हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर की वीडियो में हमने पहले एग्रीकल्चर के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के और मेन कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में कवर कर लिया है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके बारे में भी कवर किया था। तो एक बार दोबारा से उसको देखते हुए हमारा जो आज का मेन पार्ट रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग का। तो उसी को हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। उससे पहले हम जो पहले वाले पार्ट में वीडियो में हमने पार्ट इंक्लूड किया था उसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी हम प्लांट्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट्स टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक प्लांट लगाने से लेके और उस प्लांट से प्रोडक्शन करना, उस प्रोडक्शन से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक की सभी एक्टिविटी को 3 टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन में यूज होती है। मतलब सबसे पहले जब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे पहले जब कोई प्रोडक्शन किया जाता है तो वो आता है प्राइमरी एक्टिविटी में। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब हमारा आता है प्राइमरी एक्टिविटी में। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी से जो रॉ मटेरियल हमें मिला है उसको यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये काम आएगा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ओके, जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, ये सब किस में आती है? हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में। उसके बाद हमारे पास आता है टेरिटरी एक्टिविटी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती है वो सभी सर्विसेज आती है टेरिटरी एक्टिविटी में। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। टेरिटरीज एक्टिविटी को सर्विसेज एक्टिविटी या सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास जो 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग द लाइफ स्टॉक। क्रॉप्स उगाना, फ्रूट उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना और जो पशु होते हैं उनको पालना, वो सब किस में इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर में। वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इंडिया की 2/3 यानी कि 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर वर्ड कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसमें एगर और एग्री का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखी थी। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक। ये तीनों बातें हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। एग्रीकल्चर के और भी टाइप्स होते हैं, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर जो सिल्क वॉर्म के रियरिंग से रिलेटेड होता है। पिसिकल्चर जो फिश की ब्रीडिंग से रिलेटेड होता है। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स से रिलेटेड होता है। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज़। तो ये थे हमारे पास एग्रीकल्चर और टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है फार्म सिस्टम। तो हमने देखा था कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो फार्म सिस्टम हो चाहे वो इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, मेन प्रोसेस जो स्टेप उसमें फॉलो होंगे वो होंगे, सबसे पहले हम इनपुट डालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेंगे। तो ये आता है हमारा फार्म सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में कि फार्मिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो जो ब्रॉड लेवल होता है, वर्ल्ड में जो कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग होती है, उसको हम 2 ब्रॉड लेवल पर डिवाइड करते हैं। सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड
टू मीट द नीड ऑफ ए फार्मर फैमिली, मतलब एक फार्मर अपनी फैमिली की नीड को कंप्लीट करने के लिए ही फार्मिंग कर रहा है। उसका कोई मोटिव नहीं है कि उसको बेच के प्रॉफिट लेना है, बस उसका मोटिव ये है कि उसकी फैमिली की नीड कंप्लीट हो जाए, तो वो आएगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इसलिए वो लो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, हाउस होल्ड लेबर यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसे स्मॉल आउटपुट मिलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फर्स्ट हमारे पास आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, मतलब जब फार्मर एक छोटे से प्लॉट को यूज़ करता है फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, वो भी बस उसके खुद के सिंपल टूल्स होते हैं और उस पर ही काम करके जब वो फार्मिंग करता है, कल्टीवेशन करता है, तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डे with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सनसाइन के अकॉर्डिंग और सोइल की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग जो प्लॉट होगा वहाँ पर हमें एनुअली एक या एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी वहाँ पर लगा सकते हैं। अदर क्रॉप फॉर एग्जांपल जैसे राइस इज़ द मेन क्रॉप, हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या कि चावल उगा लिए और उसके बाद चावल के बाद हम वहाँ पर वीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड, ये सब भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है और वहाँ पर छोटे से एरिया होते हैं कल्टीवेशन के लिए, जैसे साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव के बाद में हमारे पास आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हम दो पार्ट को इंक्लूड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है? अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। देयर आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और वेजिटेशन बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, रीजनरेट हो जाती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्री एंड बर्निंग दैम। सबसे पहले ट्रीज के अपर पार्ट को कट करके, ब्रांचेस को कट करके नीचे गिरा लिया जाता है और उसके बाद उनको जला दिया जाता है। द एस आर देन मिक्सड विद द सोइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कोसावा आर ग्रोन। उसके बाद जो एस होती है, जो राख बनती है, उनको जलाने से उसमें सोइल मिक्स की जाती है और वहाँ पर जो कल्टीवेशन की जाती है वो मेनली मेज, याम, पोटैटो और कसावा ग्रो किए जाती हैं। आफ्टर द सोइल लॉस इट फर्टिलिटी, उसके बाद जो सोइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी ख़त्म कर देती है, लॉस्ट कर देती है। द लैंड इज़ अबोंडेंट एंड कल्टिवेटर मूव द न्यू प्लॉट। जो लैंड होती है वो ख़राब हो जाती है और उसके बाद कल्टीवेटर किसी नए प्लॉट पर जाकर सेम यही प्रोसेस दोबारा से कैरी करता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या नाम से जानते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेकंड हमारे पास आता है नोमैडिक हर्डिंग। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia
एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। यानी कि नोमैडिक हर्डिंग जो चरवाही होते हैं, चरवाही का काम होता है, पशुओं को चराया जाता है, उसको इंक्लूड करते हैं नोमैडिक हर्डिंग में। और जहाँ पर बहुत ही सूखा रीजन होता है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे एरिया में नोमैडिक हर्डिंग ज़्यादा की जाती है, जैसे सहारा डेजर्ट में, सेंट्रल एशिया में, इंडिया में, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद दियर एनिमल फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर होता है, जो हर्डमैन होता है, वो क्या करता है कि अपने एनिमल्स को उनके खाने के लिए, उनकी पानी के लिए, या उनकी मतलब उनको चराने के लिए अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग रूट फॉलो करता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इज रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट एंड ट्रेंड्स। ये जो मूवमेंट होती है वो क्लाइमेट पर डिपेंड होती है कि क्लाइमेट जिस टाइप का होगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही ये पता चलेगा कि कहाँ पर जो ग्रास है वो ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर फूड ज़्यादा मिल सकता है, तो उसी एरिया में वो मूव करती है। सिप, कैमल, याक, गोट आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। जो पालतू जानवर होते हैं वो भेड़, बकरियाँ, ऊँट, याक, ये सब इंक्लूड होते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, hides and other product to the herder and their family। और जो ये एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हर्डर और उसकी फैमिली को? मिल्क, मीट, वूल और हाइड्स, ये सब प्रोडक्ट वो हर्डर और उसकी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो पार्ट थे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने देखा। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो पार्ट होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग, उसके बारे में हमने देखा। अभी हमारे पास सेकंड पार्ट आता है फार्मिंग का, एक तो सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रो एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मतलब कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स उगाई जाती हैं, एनिमल्स रियर्ड किए जाते हैं, पाले जाते हैं, लेकिन इसका मोटिव ये नहीं होता कि जो हर्डर है या जो फार्मर है वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। नहीं, यहाँ पर उसका सबसे मेन मोटिव होता है कि वो उनको बेचेगा, मार्केट में बेच के उससे प्रॉफिट कमाएगा। कमर्शियल का तो मतलब ही होता है कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करना। The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work done by the machine। मतलब कल्टीवेशन की जो अमाउंट होती है, जो कैपिटल होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन की जाती है, मशीन का यूज़ किया जाता है, लगभग सारा काम मशीनों से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आर ग्रो फॉर कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हम कमर्शियल पर्पज़ यानी कि उसको बेचने के पर्पज़ से ग्रो करते हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रेन। कमर्शियल वे में हम जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसमें आता है सबसे मेन वीट और मेज। मेजर एरिया वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रेसाइड्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और सबसे ज़्यादा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। These are the sparsely populated with large farms spreading over 100 of hectare। मतलब यहाँ पर जो फार्मर होते हैं वो बड़े बड़े फार्म सिस्टम होते हैं उनके, और एक फार्मर के पास 100 ऑफ हेक्टेयर 100 किले ज़मीन भी हो सकती है, और उसी में वो अपना पूरा मतलब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग उसमें करते हैं। सेवर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रो। तो यहाँ पर ओनली एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है पूरे साल में, बस ओनली एक ही क्रॉप पर फोकस किया जाता है।
तो ये था हमारे पास कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या कर होता है कि हम किसी एक ग्रेन पर या किसी एक क्रॉप पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम अलग अलग फूडर क्रॉप या जो रियरिंग लाइव स्टॉक है उन सबको एक साथ देखते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। और जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो कहाँ पर की जाती है? यूरोप में, यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। तो ये है हमारे पास मिक्स्ड फार्मिंग का पार्ट, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं कि एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और वो भी कमर्शियल बेनिफिट के लिए। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है प्लांटेशन के बारे में कि प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैस्क्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रो। मतलब क्या होता है कि एक लंबे एरिया में बस ओनली एक पर्टिकुलर प्लांट पर फोकस किया जाता है, या तो हम टी के ऊपर फोकस करें या कॉफ़ी पर या शुगर केन पर या कैश्यू पर या रबर पर, बनाना पर, कॉटन पर। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि हम किसी एक प्लांट पर फोकस करते हैं और पूरे एरिया में बस वही एक सिंगल प्लांट हम ग्रो करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। प्लांटेशन में हमें बहुत ज़्यादा लेबर और बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। जो प्रोडक्शन होता है वो फार्म सिस्टम में अलग से भी हो सकता है, या जो फैक्ट्रीज होती है उनके आसपास भी प्लांटेशन हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस असेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और सबसे मेन ज़रूरी होता है प्लांटेशन के लिए कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए प्लांटेशन में। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वर्ल्ड के अलग अलग, वहाँ पर अलग अलग प्लांटेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रबर इन मलेशिया, मलेशिया में रबर की प्लांटेशन होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की, इंडिया में टी की, इंडिया और श्रीलंका में टी की। ओके, तो ये सब है एग्जाम्पल प्लांटेशन के। तो यहाँ पर हमारा मेन पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम अलग अलग क्रॉप्स के बारे में, वो कहाँ पर ग्रो होती है सबसे ज़्यादा, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो आज का पार्ट था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टू टाइप की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। सब्सिस्टेंस जिसमें फार्मर बस ओनली ऑन अपनी फैमिली की नीड को कंप्लीट करने के लिए फार्मिंग करता है, तो वो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए एक छोटे से प्लॉट पर ही हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं और अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। वो तो आएगा हमारा इंटेंसिव में। और उसके बाद जो प्रिमिटिव होता है उसमें हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसमें हम जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पर ट्रीज़ के अपर पार्ट को कट करके उसको बर्न करके और उसकी जो ऐश मिलती है उसमें सोइल को मिक्स करके और फिर कल्टीवेशन करते हैं। और उसके बाद जैसे ही सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो हम किसी और प्लॉट पर कल्टीवेशन करते हैं, तो वो होगा हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद हमारे पास आता है नोमैडिक हर्डिंग, जहाँ पर हमें अपने जो हमारे पशु होते हैं उनको पालते हैं, वो हमारा आएगा नोमैडिक हर्डिंग में। उसके बाद हमारे पास मेन पार्ट आया
कमर्शियल फार्मिंग का, जिसमें हमने कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन को इंक्लूड किया। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है कि लंबे एरिया पर हम किसी एक ही पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और ईयर्स में बस ओनली एक ही क्रॉप के ऊपर फोकस करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो नहीं करते। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उसको मार्केट में बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में एक पर्टिकुलर क्रॉप पर फोकस किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में हम ईयर्स में अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं या एक साथ हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। कुछ एरिया में हमें कोई क्रॉप्स लगा दी, किसी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं और कुछ एरिया में दूसरी का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या था कि प्लांटेशन में हम किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, बनाना, कॉटन। इनमें से कोई भी एक प्लांट लिया जो हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा, जो हमारे रीजन में अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके प्लांट्स लगाएंगे और फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारा आता है प्लांटेशन में। उसके बाद मेजर क्रॉप्स के बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग से रिलेटेड अपना पार्ट कवर किया है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आए। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।